जो अध्यापक अपना कर्तव्य निभाता है वही राष्ट्र निर्माण का गौरव पाता है। तो आइए इसी कामना और भावना के साथ सुनते हैं समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ की तरफ से प्रस्तुत ये कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में सभी सुनने वाले भाई बहनों को विद्या का नमस्कार और काकी का ढेर सारा आशीर्वाद। क्यों रे चंदू, तू भी कुछ बोल दे सुनने वालों से। काकी, तुम्हें तो पता है कि मैं जो भी बोलता हूँ सोच कर बोलता हूँ। अच्छा जी, तो तूने अभी सोचा ही नहीं कि सुनने वालों को जय हिंद कहनी है या नमस्ते, उन्हें राम राम कहना है कि आदाब अर्ज करना है। हाँ, वो सब तो मैं मन ही मन 10 बार कह चुका हूँ काकी। अरे तो फिर तू क्या सोच रहा है कि इस जन्म में तू इंसान कैसे बन गया? जन्मों की बात मत गिनवाओ काकी। याद है पिछले जन्म में चिड़ियाघर के अंदर हमारा तुम्हारा पिंजरा साथ साथ ही था। अरे चल छोड़ तू। अरे प्रोग्राम की शुरुआत में अध्यापकों के बारे में इतनी बढ़िया लाइनें सुनी थी, तू पता नहीं बीच में कहाँ अटक गया। हाँ काकी, जब भी हम अध्यापकों के बारे में ऐसी बात सुनते सुनाते हैं तो हमारा मन उनके लिए श्रद्धा से भर उठता है। हाँ विद्या बेटी, वही तो बच्चों को पढ़ा लिखा कर होनहार बनाते हैं। हाँ काकी, इसीलिए हर अध्यापक को नियमित रूप से स्कूल में हाजिर होना चाहिए। बिना किसी जरूरी कारण के स्कूल से छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी के सदस्यों को अध्यापकों की हाजिरी और उनकी समय की पाबंदी पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बात अब समझ में आई। कौन सी बात चंदू? यही कि अध्यापक वही अच्छा जो हर रोज स्कूल आए। तो अब तक तुम क्या समझते थे? स्कूल पढ़ने तक तो हम यही सोचते थे कि अध्यापक वही अच्छा जो स्कूल से ज्यादा छुट्टियां ले। अरे तेरे जैसा नालायक और सोचता भी क्या? नालायक नहीं था मैं काकी। अरे मैं तो तुझे तब से जानती हूँ जब तू 7वीं क्लास में था। उस साल भी तेरे किसी एक विषय में भी 100 में से 33 नंबर नहीं आए थे। क्या काकी, मतलब किसी भी विषय में चंदू पास नहीं हुआ था? क्या बात करती हो काकी? 33 नंबर क्यों नहीं आए थे? अरे कहाँ आए थे? किसी विषय में 6, किसी में 5, तो किसी में 4 नंबर थे तेरे। हाँ, तो सब विषयों के नंबर मिलाकर 33 तो हो ही गए थे। अच्छा, ठीक है चंदू। तो अब हम बात करते हैं कि एसएमसी की एक जिम्मेदारी ये भी है कि इसके मेंबर स्कूल के अध्यापकों की हाजिरी पर भी ध्यान दें। और अध्यापक खुद भी तो अपने इस फर्ज को समझें। हाँ काकी, और इसी विषय पर अब हम सुनते हैं ये नाटिका। अरे विद्या बहन, तुम फिर भूल गई। नाटिका से पहले हमें लोकगीत भी तो सुनवाना है। अरे कठिन मोती गेहूं बाजरा, वो भी दर्द कमरिया में हो, झरझर तन से बहे पसीना, गर्मी लगे दोपहरिया में हो। कठिन मोती गेहूं बाजरा, वो भी दर्द कमरिया में हो, झरझर तन से बहे पसीना, गर्मी लगे दोपहरिया में हो। कठिन मोती गेहूं बाजरा। अरे दीपक बाबू, कहो भाई, सब ठीक तो है ना? अरे जगदीश राज जी, आप नमस्कार। नमस्कार। आपकी कृपा से सब ठीक है। स्कूल जा रहे हो? जी हाँ, अभी कुछ समय तो है, लेकिन अध्यापकों को तो बच्चों से पहले ही स्कूल पहुंच जाना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया बात कही है दीपक जी आपने, बहुत बढ़िया।
और भाई अब से किसी अध्यापक को स्कूल से छुट्टी भी नहीं लेनी चाहिए। बच्चों के इम्तिहान नजदीक आ गए हैं ना। जी जी हाँ जी हाँ। हमारी एसएमसी की पिछली मीटिंग में भी यही बात हुई थी। आप लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। तुम कुछ सोचने लगे दीपक बाबू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। बस यही सोच रहा था कि कल सुबह रेलगाड़ी से मेरी माँ जी आ रही हैं यहाँ अपने गांव से। उस रेलगाड़ी से तो नहीं आ रही है वो जो सुबह 7 बजे दीनापुर रेलवे स्टेशन पहुंचती है? उसी से आ रही हैं। हाँ। मैंने उन्हें स्टेशन से लिवाने की बात सोची थी, लेकिन वहां से लौटते लौटते तो 9 बज जाएंगे। स्कूल से हाफ डे तो लेना पड़ेगा, बच्चों की पढ़ाई खराब होगी। अच्छा, तो ये उलझन है? नहीं नहीं, कोई उलझन नहीं है। मैंने माँ जी को खत लिख दिया है कि अगर मैं स्टेशन पर नहीं पहुंच सका तो खुद ही कोई सवारी लेकर यहाँ करमपुरा पहुंच जाना। पर माँ जी बूढ़ी हैं और पहली बार यहाँ आ रही हैं, बस यही चिंता थी। खैर कोई बात नहीं। अच्छा जगदीश राज जी, मैं चलता हूँ। नमस्कार। अच्छा, नमस्कार दीपक बाबू, नमस्कार नमस्कार। माफ कीजिए, क्या आप ही दीपक बाबू की माता जी हैं? हाँ हाँ, मैं ही दीपक की माँ हूँ। तो आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। वो दीपक क्यों नहीं आया? माँ जी, उनका स्कूल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है, तो इसलिए नहीं आ पाए वो। तो क्या वो एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकता था? माँ जी, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो जाता ना। आप चिंता मत कीजिए, मेरे साथ चलिए। दीपक बाबू मुझे अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा लड़का है मेरा, माँ को लिवाने के लिए भी छुट्टी नहीं ली। चलो भाई, तुम ही पहुंचा दो करमपुरा गांव। हाँ चलिए। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम जगदीश राज है। आइए माँ जी, आइए, चलिए आइए। चलो चलो। माँ जी, अभी कोई थांगा सवारी छोड़ने आएगा तो हम उस पर बैठकर करमपुरा के लिए चल देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। पर यह बताओ कि तुम मेरे बेटे को कैसे जानते हो? माँ जी, वो जिस स्कूल में पढ़ाता है ना, मैं वहाँ उस स्कूल की विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी का मेंबर हूँ। अरे हाँ, आजकल इस समिति के बारे में बहुत सुन रहे हैं जी। हर सरकारी स्कूल में बनाई जा रही है ये समिति। हाँ माँ जी, और इस एसएमसी की एक जिम्मेदारी ये भी है कि इसके सदस्य अध्यापकों की हाजिरी पर ध्यान दें। कोई अध्यापक बहुत छुट्टियां लेता हो या बिना वजह छुट्टी लेता हो तो इस बारे में हेडमास्टर से बात करनी चाहिए। उस अध्यापक द्वारा छुट्टी लेने का कारण जानना चाहिए। हाँ बेटा, स्कूल में अध्यापक ना आए तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? हाँ माँ जी, और एसएमसी को पहली बात ये देखनी चाहिए कि सब अध्यापक समय के पाबंद हों। मतलब कि वो समय पर स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल में पढ़ाने का अपना काम पूरा करते हैं। बच्चों को किताबें खुलवाकर खुद कहीं गप में तो नहीं मारने लगते हैं। हाँ बेटा, ये बात तो देखनी चाहिए। हाँ माँ जी, और स्कूल के अध्यापकों को एक और कर्तव्य भी पूरा करना चाहिए। वो ये है कि नियमित रूप से बच्चों के माता पिता या अभिभावकों के साथ बातचीत करना, उनके बच्चे की प्रगति या पढ़ाई लिखाई में बच्चे की किसी कमी के बारे में माता पिता को जानकारी देना और उनके साथ मिलकर बच्चे की उस कमी को दूर करना। तो अध्यापक अपना ये कर्तव्य पूरा कर रहे हैं या नहीं, इस पर भी एसएमसी को ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये ठीक है। लेकिन एक बात बताओ बेटा, दीपक की जगह तुम मुझे यहाँ स्टेशन से लिवाने आओ, ये बात तुम्हें कैसे सूझी? माँ जी देखिए, जब हम चाहते हैं कि हमारे अध्यापक स्कूल से कम छुट्टियां लें, रोज स्कूल आकर बच्चों को पढ़ाएं, तो ये बात पूरी करनी है तो हमें भी अध्यापकों से सहयोग करना चाहिए। वो स्कूल जाकर पढ़ाएं और हम उनके किसी जरूरी काम को पूरा कर दें। ये तो एक एसएमसी के मेंबर का ही नहीं, एक इंसानी फर्ज भी है माँ जी। जुग जुग जियो बेटा, बहुत ही नेक सोच है तुम्हारी। लीजिए माँ जी, वो तांगा भी आ रहा है। चलिए आइए आइए। चलो बेटा चलो।
जगदीश राज जी, मेरी माँ जी को स्टेशन से लेकर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं दीपक बाबू, इसमें धन्यवाद कैसा। इंसान को तो एक दूसरे के काम आना ही चाहिए। और फिर जहां बच्चों की पढ़ाई का मामला हो तो भाई इस काम में कोई रुकावट ना हो, इसके लिए तो हमें एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए ना, हैं? वाह 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 विद्या बेटी वाह, नाटिका तो बहुत ही सीख देने वाली सुनवाई तुमने। मतलब कि एसएमसी के मेंबर अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर भी ऐसा कुछ करें कि जिससे बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना पहुंचे। हाँ काकी, और अब सीख देने वाला एक संदेश भी हम सुन लेते हैं। मेरा नाम टीकाराम है। मैं तकरोही के प्राइमरी स्कूल की प्रबंध समिति का सदस्य हूँ। हमारे समिति के द्वारा अच्छे काम चल रहा है। समिति के द्वारा यहाँ पर बच्चों की उपस्थिति में बढ़ोतरी हुआ है और यहाँ पर समिति अच्छी तरह से काम कर रही है और यहाँ पर बच्चों को शिक्षक के द्वारा अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है और हमारे समिति के द्वारा हर महीने यहाँ पर बैठक होते रहता है। मैं ध्रुव प्रकाश वर्मा, विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, पूर्व माध्यमिक विद्यालय चौहत्तर कला, ब्लॉक तुलसीपुर, जिला बलरामपुर का रहने वाला हूँ। मैं विद्यालय में नियमित जाकर एमडीएम की निगरानी भी करता हूँ तथा जो बच्चों का नामांकन नहीं हो पाता है उन बच्चों का विद्यालय में नामांकन भी करवाता हूँ और उपस्थिति भी नियमित चेक करता हूँ। विद्यालय में जिस प्रकार से अध्यापकों की कमी है उस हिसाब से विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण भी हो रहा है और माह में एक बार बैठक करके समुदाय को जागरूक भी करता हूँ। विद्यालय में जो अध्यापक हैं वो समय से विद्यालय में उपस्थित रहते हैं, बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराते हैं तथा उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं और पहले की अपेक्षा विद्यालय में काफ़ी सुधार हुआ है। बीच बीच में हम विद्यालय की निगरानी करते रहते हैं और जो कमियां होती हैं उनको दूर करने की कोशिश भी करते हैं। विद्या बहन, संदेश तो हो गया, तो अब चलने की तैयारी करें। क्यों रे, तुझे बहुत जल्दी है? जल्दी की बात नहीं है काकी, मैं तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब वाली बात पूरी करने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे भतीजे ने सिखाई है। वो स्कूल में पढ़ता है ना। अच्छा, तो क्या कहता है तुम्हारा भतीजा? एक दिन वो मुझे बताने लगा कि उसकी अध्यापिका ने कहा है कि परीक्षा की तैयारी में देर ना करो, अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, ये मत सोचो, समय निकल गया तो फिर पछताओगे। तो ये बात मैंने भी पल्ले बांध ली। पल्ले बांध ली, तो अब तू क्या करने जा रहा है ये बता। काकी, मैं कई दिन से टाल रहा था, पर आज अपने घर के आगे के रास्ते पर कुछ मिट्टी डाल ही दूंगा। अचानक बारिश आ गई तो वहाँ पानी भर जाएगा। अरे वाह, स्कूल में सीखी बात जब भतीजे ने चाचा को बताई तो चाचा के दिमाग में भी ये बात समाई। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में